हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रश्न देखने पेज नंबर 70 पे 70 नंबर पेज पे दुख का सामान्य स्वरूप जो इच्छा वाला 4 प्रकार की इच्छा वाला प्रकरण है। हाँ, वो प्रश्न सोचा आप लोगों ने किसी ने और कुछ और अलग बात? जो प्रश्न क्या था अपना, एकेंद्रीय जीवों के दुखों को जानने से क्या प्रयोजन है? एक दो लाइन में ऐड करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। जैसे एकेंद्रीय दुख देखकर हमें ये समझ में आता है कि हमें जैसे जो भी हम दैनिक क्रियाएं करते हैं तो हमें बहुत जैसे संभाल के रखना चाहिए चीजें। खाना रखने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और दूसरा, हम लोगों को अभी इतनी अच्छी पर्याय मिली है तो हमें अपने परिणामों को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, जिससे कि हम ऐसी एक चीजें पर्याय वगैरह धारण नहीं करें। बढ़िया, मतलब ये बात एक और उसमें ऐड नहीं होनी थी कि एकेंद्रीय जीवों की रक्षा का परिणाम जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उनमें सावधानी का परिणाम हमें इससे समझ में आता है। वंदना भाभी बोलिए। जीव एक सुखभोजी तत्व हूँ और स्वभाव से भी मैं ज्ञान और आनंद सुख का घन पिंड हूँ। तो फिर मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि अनादि से मैं संसार में भटक रहा हूँ, दुखी हूँ और संसार में एक इंद्रिय पर्याय ही मेरा हेडक्वार्टर रहा है। एक इंद्रिय पर्याय के दुखों को जब मैं देखता हूँ, समझता हूँ तो मुझे ऐसा विचार आता है, ये एहसास होता है कि मैंने अपने आत्मस्वरूप की विराधना स्वरूप अपराध किया है, जिसके कारण मैं केवल ज्ञान स्वभावी अनंत सुख, अनंत ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, अनंत दुखों के स्थान रूप एक इंद्रिय पर्याय, अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान और श्वास के 18वें भाग मात्र आयु को प्राप्त करके महा दुख भोगता हूँ। लेकिन अब जो अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, उसका सदुपयोग करके मुझे अपने आत्म स्वरूप और वस्तु स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा करना चाहिए और
और इसी भव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा मुझे एकेंद्रीय के दुखों को जानने से मिली। बढ़िया। यानी ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट में एक लाइन में कहें कि एकेंद्रिय के दुखों को जानकर हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सीधा यदि हम आपने जो कहा उसका हम अगर शॉर्ट में कहें। बढ़िया। वो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता ख्याल में आती है, ये मुख्य बात है, सभी के में वो आ रही है। बढ़िया। और कुछ कोई अलग बताना है किसी को? मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और ये उनकी सुरक्षा का परिणाम, इनके अलावा अगर कुछ और नया कुछ सोचा हो किसी ने? सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 217 नंबर का। दुख का लक्षण डैश है और डैश इच्छा होने पर होती है। पेज नंबर 70 पे है, 70 नंबर पेज पे, 70। पारुल बोलिए। दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता से ही इच्छा होती है। आकुलता से इच्छा नहीं होती, आकुलता इच्छा होने पर होती है, इच्छा से आकुलता होती है। हाँ पहली, हाँ बढ़िया। पहली इच्छा का स्वरूप बताइए। पहली इच्छा का स्वरूप। हाँ प्रीति बोलो, बिना देखे बोल सकते हो, जो भी कुछ मन से। पहली इच्छा विषय ग्रहण करने की है, कोई भी जो हमारे 5 इंद्रिय उनके विषय, जैसे कि स्पर्श इंद्रिय का विषय हमें ठंडा गरम, गर्मी में हमें ठंडा चाहिए, सर्दी में हमें गरम चाहिए। और सूंघने का विषय अच्छी गंध हमें मिले, अच्छा कलर वर्ण देखने के लिए मिले। ये सब विषयों को जानने की जो इच्छा है वो पहली इच्छा। बढ़िया बढ़िया। वो तो आंसर में पूरा पैराग्राफ है, पहली इच्छा का स्वरूप बताइए, वो तो पूरा जो पैराग्राफ है वो है ही, लेकिन थोड़ा सा हमको अपने शब्दों में भी उसको कहने का। हाँ जी आंटी। तो अब अपने शब्दों में भी हम कह सकें, हमें कुछ कुछ भी बात तो याद हुई हो, एक बार भी हमने पढ़ा है, तो इसलिए मैंने ऐसे पूछा। बढ़िया। वर्ण देखने की, राग सुनने की इच्छा, ये कौन सी इच्छा है? वर्ण देखने की, राग सुनने की, ये कौन सी इच्छा है? मोना भाभी बोलेंगे। हाँ भाभी। हाँ ये विषय ग्रहण की इच्छा है। बढ़िया। विषय ग्रहण की है, और मतलब विषय ग्रहण की मतलब पहले नंबर की विषय ग्रहण करने की। हाँ दोनों, मतलब दोनों बात बोलेंगे। विषय ग्रहण की सही है, बराबर, नाम उसका विषय की ही है। आगे दूसरी इच्छा का स्वरूप बताइए। बिना देखे बोल सकते हैं कोई? ममता भाभी बोलिए। अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए ममता भाभी। किसी का बुरा करने की, किसी को नीच दिखाने की, ये इतना ही दुख नहीं है। जब तक वह कार्य नहीं हो जाए तब तक वह व्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम है कसर। हाँ इच्छा का नाम है कसर। दूसरी इच्छा कषाय भावों के अनुसार। अब वो कषायों के अनुसार, क्रोध के अनुसार दूसरे का बुरा करने की, मान के अनुसार दूसरे का नीचा दिखाने की, मायाचारी के अनुसार लोभ में वस्तु को प्राप्त करने की, ये जो इच्छाएं हैं ये कषाय, इस इच्छा का नाम कषाय इच्छा है। बढ़िया। दूसरे का बुरा करने की, नीचा दिखाने की, ये इच्छा कौन सी है? वो प्रश्न को ही अलट पलट करके दिया है, वो जवाब इसमें आ ही गया है कि कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की है। बढ़िया। आगे देखते हैं, तीसरी इच्छा का स्वरूप बताइए। तीसरी इच्छा का स्वरूप। वर्षा भाभी बिना देखे बोलेंगे। चलिए रजनी जी आप बताइए। तीसरी इच्छा में वो आती है जैसे जो हमें अनिष्ट संयोग प्राप्त होते हैं।
अब रुकिए वर्षा, अभी अगला पूछती हूँ आपसे। इच्छा रुकिए। ऐसी इच्छा पाप के उदय से होती है, जिससे जो पाप करती है हमारी, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उन इच्छाओं को दूर करने से वो इच्छा को मतलब पूरा करना, हाँ। पाप के उदय से पाप के उदय को दूर करने की इच्छा, पाप के उदय से जो भी परिस्थितियां बनी हैं, तो भूख प्यास रोग आदि के सब पाप के उदय से हुए हैं, उनको दूर करने की इच्छा, वो पाप की उदय वाली तीसरी इच्छा है। ठीक है। रोग, ये फिर वही प्रश्न है, रोग पीड़ा आदि संयोगों को दूर करने की इच्छा क्या है, वो सेम उसी में है। चौथी इच्छा का स्वरूप बताइए। अब बोलिए रजनी जी। कहाँ? हाँ बोलिए। चौथी इच्छा जो है वो पुण्य के उदय से होती है, जैसे जो भी हमें सामग्री मिलती है उसको भोगने की इच्छा, और जैसे एक चीज को भोगी तो फिर उसके बाद तुरंत दूसरी चीज को भोगने की इच्छा, तो ये पुण्य उदय से जो प्राप्त इच्छा है वो इच्छा है। यानी पुण्य उदय से जो सामग्री प्राप्त हुई, अब उनको भोगने की जो इच्छा है, और वो उसमें भी इच्छा है, मतलब वो भी आकुलता है। इस प्रकार से ये इच्छा होती है। पूरा ही इसमें समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा बहुत अपन तो अभी शॉर्ट में देख लें बिना देखे, आंसर इसमें से पैराग्राफ में से ही पूरा उस हिसाब से आएगा, उदाहरण सहित। चौथी इच्छा भी दुख ही है, सिद्ध कीजिए। चौथी इच्छा भी दुख ही है, सिद्ध कीजिए। बिला हबी का नहीं आया ना नंबर? बिला हबी बोलिए। इच्छा वस्तु पुण्य की ओर से होती है, लेकिन ये इसे सुख मानता है, परंतु ये सुख है नहीं, दुखी है, क्योंकि ये सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी बनते नहीं है, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत इनका साधन नहीं होता। सो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य इच्छा की आकुलता होती है। मतलब आकुलता हमेशा ही रहती है, इसलिए ये इच्छा दुख का ही कारण है। हाँ, जो चौथी इच्छा भी है वो भी दुख रूप है, क्योंकि एक बार पहली बात तो वो जो चाह रहे हैं पुण्य के उदय के अनुसार भोगने की, वो इच्छा पूरी होने के सब साधन बनते नहीं है। एक पूरी हो तो दूसरी चालू हो जाती है, एक यानी उसको पूरी होती है दूसरी तीसरी चालू हो जाती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, और निराकुल नहीं रहता इसका मतलब दुख है, क्योंकि आकुलता है, वो पहले ही कह दिया, दुख का लक्षण आकुलता है, इसलिए ये भी सुख नहीं है। मैं बोलूं आगे का? अगला प्रश्न। हाँ बोलिए। चारों इच्छाएं किन किन जीवों को और कब कब होती हैं? ये इच्छाएं, चारों इच्छाएं सभी जीवों को प्राय, ये इच्छा संसार में प्राय सभी संसारी जीवों के पाई जाती है। दुख का लक्षण आकुलता है, और वह आकुलता इच्छा होने पर होती है। पहली इच्छा विषय ग्रहण की, जिसमें पंचेंद्रिय के विषय वर्णन दिखना, राग सुनना, अव्यक्त को जानना आदि इच्छाओं से पीड़ित होता है। जब तक देखता जानता नहीं तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा को विषय की इच्छा कहते हैं। फिर दूसरी इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की, हीन करने की आदि इच्छाएं होती हैं। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं, परंतु जब तक कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कसाय है। आंटी इतना बड़ा नहीं इसका आंसर रखना है। चारों इच्छाएं किन किन जीवों को और कब होती है, तो मुख्य रूप से सभी संसारी जीवों को, 3 प्रकार की इच्छाएं तो सभी संसारी जीवों को निरंतर चलती ही रहती है। उसको हम शॉर्ट में ऐसे, क्योंकि वो विषय ग्रहण करने की, कषाय के अनुसार कार्य करने की, और पाप का उदय दूर करने की, क्योंकि ये तीनों काम निरंतर सभी संसारी जीवों को मुख्य रूप से होते ही हैं, तो वो इच्छाएं उनको हर समय चलती ही है। और जो चौथी इच्छा है वो किसी को पुण्य का उदय आने पर कभी कभी किसी के होती है, क्योंकि पुण्य का बंध जीव कम करता है। फिर यहाँ आगे दिया, पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु जीव धर्मानुराग में कम लगता है, इसलिए वो जो पुण्य का उदय आए फिर उस उदय को पूरा उसको भोगें, वो जो इच्छा है वो इच्छा कम जीवों की होती है। और जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, विषय ग्रहण की, कषाय की, मम्मी जी अभी पढ़ रहे हैं 71 नंबर पेज पे।
वो पूरा का पूरा इतना बड़ा नहीं आएगा, उसको अपन शॉर्ट करके ही थोड़ा सा और उस तरह से लेंगे। समझ में आ गया सबको? जो ये पैराग्राफ था ना, इस सेकंड नंबर पैराग्राफ 71 नंबर पेज पे, उसी के आधार पे बस उसमें थोड़ा सा और अपने को अपनी भाषा में उसमें साथ में ऐड करना है भी किन किन जीवों को कब होती है। तो जब जब उनको ये विषय ग्रहण की, कषाय की ये इच्छाएं होती है, निरंतर ही होती ही रहती है, सारा जगत इसी से पीड़ित है, इसलिए 3 इच्छाएं तो सब जीवों को होती ही है। और चौथी इच्छा कभी कभी किसी किसी के होती है, क्योंकि वो पुण्य का बंध जीव कम करता है, और बंध कम करता है तो उसका उदय भी कम ही आता है। तो उदय कम आता है तो उसके अनुसार कार्य करने की इच्छा भी कम होती है। ऐसा इसमें 71 पेज पे सेकंड पैराग्राफ में इसका थोड़ा दे रखा है, 3 प्रकार की इच्छा से तो सारी हाँ, जगत पीड़ित यही बोल रही हूँ मैं। 71 पेज पे जो सेकंड पैराग्राफ है ना, इसी को लेना है, इसी को लेना है। थोड़ा बहुत अपने को पीछे वाली बात को साथ में ले लेना है। अगला है वो रिक्त स्थान का ही है, सरल है। इसके बाद में है समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा किसे सुखी कहते हैं। समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा किसे सुखी कहते हैं। निशा आंटी बोलिए। समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले ही किंचित 3 प्रकार की इच्छा के करने से सुख करते हैं। यहाँ चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी ही होता है, सुखी नहीं। ठीक है, बढ़िया। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। सुखी दुखी होना बाहरी कारणों के अधीन नहीं है, सिद्ध कीजिए। किनका नंबर नहीं आया? सुनीता आंटी बोलिए। बढ़िया। किसी को बहुत सामग्री मिली है फिर भी वो आकुलतावान है, किसी को कम सामग्री मिली है, इष्ट सामग्री, फिर भी वो संतोषी है तो सुखी है। इसलिए जो सुखी दुखी होना है ये बाह्य कारण के अधीन नहीं है, इच्छा के अनुसार है। नारकी दुखी और देव सुखी क्यों कहे जाते हैं? हो गया सबका नंबर? बोलो प्रीति। हाँ नीता आंटी आप बोलिए। हाँ, नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं क्योंकि वह भी इच्छा की अपेक्षा से कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है और देवों को मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है, इसलिए नारकी अधिक दुखी कहे जाते हैं। बढ़िया बढ़िया। संसार में सुखी दुखी किन्हें कहते हैं? हाँ प्रीति बोलो। तीव्र कषाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, और मंद कषाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। हाँ, जिसकी इच्छा कम है उसको संसार में सुखी, जिसकी इच्छा ज्यादा है उसको दुखी कहते हैं। क्या देवों को सुखी माना जा सकता है? बोलिए पूर्णिमा आंटी बोलिए। भ्रम से कहा जाता है, वास्तव में वो सुखी नहीं। हाँ, देव वो वास्तव में सुखी नहीं है। देवों को सुखी मानना वो भ्रम है, क्योंकि उनको भी इच्छाएं तो है ही। इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? बेला भाभी। इच्छाएं मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है। हाँ, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती हैं। इच्छा ही दुख कैसे है? इच्छा दुख रूप है, ये सिद्ध कीजिए। या इच्छा दुख कैसे है, किस प्रकार है? ज्योति जी बोलिए। इसके आगे जो
इच्छा है सो आकुलता में, आकुलता है। हाँ, इच्छा है वो आकुलता में है और आकुलता है वो दुख है, इसलिए इच्छा दुख रूप है। ऐसा क्वेश्चन था ना, दुख का तो कारण केवल इच्छा ही है, तो केवल इच्छा ही है, या ऐसा था शायद कि इच्छा दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय है, इसका आंसर इच्छा वो एकमात्र उपाय कब बोला है? देखना पड़ेगा वो प्रश्न वापस से क्या था, मुझे याद नहीं है अभी। ऐसे ही था, दुख का एकमात्र उपाय, तो उसमें 2 ऑप्शन थे, तो उसका आंसर इच्छा। तो वो जरा ऐसे ही है ऑप्शन। इस बार अब पेपर मैं ही बनाऊंगी, ऑप्शन भी मैं ही रखूंगी, और आप लोग ये अपना पूरा होने वाला है, तो आप लोग ये क्वेश्चन तीसरे अधिकार के पूरे होने वाले हैं, इसके बाद ये चौथा अधिकार पूरा होने वाला है, फिर चौथे का रिवीजन करेंगे। अभी हमने जो प्रकरण परसों पढ़ा था उसका थोड़ा सा, यानी प्रकरण बहुत है तो बहुत सरल, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब बार बार में पढ़ने का मन होता है। तो अभी हम उस प्रकरण को थोड़ा सा फिर से लेके मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगी एक जरा सी। मम्मी जी पेज नंबर 91 नंबर पेज निकाल लीजिए। चौथा अधिकार, राग द्वेष का विधान और विस्तार। नहीं, राग, ये वाला जो प्रकरण है ना, आपको ओरली मैंने उस दिन नहीं कहा था, अब मैं कल आपसे ओरल पूछूंगी बिना देखे, कैसे राग द्वेष कैसे बढ़ते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है अपने को, ये चीजें अपने को मतलब अपने साथ तो रोज होती ही हैं, रोज मतलब हमेशा हो ही रही हैं, और अपने को रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आएगी बात तो रटा नहीं जाएगा, ऐसे ही बोलने में आएगा। देखिए, प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। पर्याय मतलब ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। यही मैं हूँ, बस मैं हूँ सो इतना ही हूँ, ऐसा प्रवर्तता है। इसी रूप में सारे जो भी काम क्रियाकलाप करते हैं वो इसी रूप में। उससे क्या होता है कि तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है। शरीर को, अभी देखिए थोड़ा सा ये बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, ये शरीर की अवस्था है इष्ट, दिखाई दे रहा है सबको? शरीर की अवस्था होती है इष्ट, तो शरीर की इष्ट अवस्था होती है, उसमें क्या करता है, क्या आएगा यहाँ खाली स्थान? शरीर की अवस्था इष्ट है, तो शरीर की इष्ट अवस्था में क्या करेंगे? राग, हाँ जी, हाँ, अभी हमको राग और द्वेष का विधान देखना है, तो राग और द्वेष में आंसर देना है। राग, शरीर की अवस्था इष्ट है तो उसमें क्या करता है? राग। शरीर की अवस्था का मतलब क्या है कि शरीर में जो भी परिणमन हो रहा है, शरीर में मोटापा हो रहा है और अपने को वो मोटापा इष्ट है तो मोटापा बनाए रखना चाहेगा, और शरीर दुबला पतला हो रहा है और अपने को दुबला पतला पना इष्ट है तो वो दुबला पतला पना बनाए रखना चाहेगा। शरीर की अवस्था, शरीर में जो भी है, समझ लीजिए किसी को बड़े नाखून पसंद होते हैं तो वो नाखून बड़े हो गए तो वो उनको बनाए रखना चाहता है, किसी को बड़े नाखून बिल्कुल नहीं सुहाते वो उनको हटाना चाहते हैं। तो जो अपने को पसंद है ऐसा वो शरीर की इस अवस्था, किसी को बाल बड़े चाहिए और बाल बड़े हो रहे हैं तो उनको बनाए रखना चाहता है, बाल बहुत सारे चाहिए और बहुत सारे हैं तो उनको बनाए रखना चाहता है, हमारे घने घने बाल हों। तो ये जो, क्योंकि ये मैं हूं ऐसा मान रखा है, इसकी जो अवस्था हो रही है और जो अपने को इष्ट मतलब जो अपने को अनुकूल होती है, तो उस शरीर की इष्ट अवस्था में क्या करते हैं? राग करते हैं। और अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है। अब शरीर में ऐसी अवस्था हो रही है, लेडीज के बाल बढ़ रहे हैं तो उनको तो ठीक है, अब लॉकडाउन चल रहा है और जेंट्स के बाल बढ़े जा रहे हैं तो क्या होता है, अब उनको वो असुहावने लगते हैं, ये बाल बढ़ गए, गर्मी लग रही है, चुभ रहे हैं, अब बड़े बाल की उनको आदत नहीं है। तो ये जो शरीर की अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था हो रही है, रोग आदि आ रहे हैं, अपने को पसंद नहीं है, फुंसी हो जाए, शरीर में रोग आ जाए, वो अनिष्ट अवस्था हो रही है। तो जो शरीर की अनिष्ट अवस्था है, ये शरीर की अवस्था थी इष्ट,
अब यह है शरीर की अनिष्ट अवस्था। यहाँ क्या कर रहे हैं? शरीर की अनिष्ट अवस्था में द्वेष करते हैं। ये तो शरीर की अवस्था की बात हुई। अब आगे क्या कह रहे हैं? तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थ। अभी तक तो शरीर की अवस्था हो रही थी, अब दूसरी है शरीर की इष्ट अवस्था को कारणभूत, कि अपने को शरीर में बड़े बाल पसंद थे, लंबे बाल हों, घने बाल हों, तो अब वो जो लंबे बाल और बड़े बाल घने बाल जिससे होंगे, उसके लिए जो कारणभूत है, जो तेल लगाना है, घी लगाना है, मालिश करनी है, जो भी चीजें करनी है, खाने पीने में जो करना है, उनमें क्या करेगा? तो जो शरीर की जो इष्ट अवस्था को कारणभूत है, शरीर की इष्ट अवस्था को कारणभूत है, उनमें फिर क्या करेंगे? इसमें फिर राग कर रहा है। अभी एक राग था, अभी एक और बढ़ गया आगे राग। ये राग द्वेष का विधान और विस्तार। अभी तक तो यहीं तक राग था, शरीर की अवस्था। अब जो शरीर की अवस्था को कारण हो रहे हैं इष्ट रूप में, उसमें फिर राग बढ़ रहा है। और शरीर की इस अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। शरीर की इष्ट अवस्था जिससे मतलब अवस्था इष्ट नहीं रहती है, बाल लंबे चाहिए थे, अपन ने एक उदाहरण समझ लीजिए लिया, तो अपने को बाल लंबे और घने चाहिए थे, और अब कोई ऐसे कारण हैं जिनसे बाल झड़ने लग गए हैं, बाल छोटे हो गए हैं, तो उनमें फिर द्वेष करते हैं कि ऐसे कारण हमें पसंद नहीं है, शरीर में रोगादिक आ जाए, शरीर की इष्ट अवस्था शरीर सही बना रहे, गर्मी के दिन हो तो उसके जो बाहरी कारण है, एसी, पंखा, कूलर, उनमें राग करता है। और शरीर की अनिष्ट अवस्था है, लू लग जाना, बीमार बुखार हो जाना, तो उसके जो कारण है, गर्म हवा, धूप में खड़े रहना, उनसे द्वेष करता है। तो ये जो शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारण है, शरीर की अवस्था कौन सी हो रही है? अनिष्ट। तो शरीर की अनिष्ट अवस्था में कारण में फिर क्या करेगा? फिर से द्वेष। कभी एक द्वेष था, अभी एक और द्वेष हो गया, डबल। अभी क्या है कि शरीर की इस अवस्था को कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है और उसके घातकों में, जो इष्ट अवस्था का घात कर रहे हैं। अभी तक तो हम इष्ट अवस्था को कारण में राग, अनिष्ट अवस्था को कारण में द्वेष। अब इधर से देखें कि जो इष्ट अवस्था का घात कर रहे हैं, इष्ट अवस्था नहीं होने दे रहे, उनमें क्या करेगा? अभी यहाँ समझ लीजिए ये घातक है, तो ये जो घातक है इनमें क्या करेंगे? द्वेष। और जो अनिष्ट अवस्था के घातक है उनमें क्या करेंगे? राग। तो ये इधर से राग यहाँ बढ़ रहा है, इधर से द्वेष यहाँ बढ़ रहा है। ऐसे ये राग द्वेष की परंपरा, ये राग द्वेष का विधान इस तरह से बढ़ता जाता है। शरीर की इस अवस्था को कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। कभी कभी ऐसा होता है, बाल चाहिए ना अपने को बड़े और घने, और वो इसलिए बालों में मालिश करवाता है दूसरे से कि हमारे बाल मालिश कर दो अच्छे से, हमारे बाल झड़े नहीं, घने बने रहें। और वो क्या होता है, मालिश करने में, अब तुम्हारे तो बाल अंदर से कमजोर हो गए, तो मालिश करने में ही वो खूब सारे बाल झड़ जाते हैं। तो पहले तो करवा रहा था वो बाल बड़े करवाने के लिए, वो राग के वशीभूत होकर मालिश करवा रहा है, और अब वो मालिश करते समय देखा कि अपने मालिश करने के बाद यहाँ हमारे तो बाल बहुत सारे आके गिर गए, तो अब वो जो जिसने मालिश करी उससे फिर द्वेष करता है, आपने इतने बाल हमारे झाड़ दिए, इतने बाल तोड़ दिए, मालिश कैसे करी। तो वो उसके घातक हुए ना, बालों को रखना चाह रहे थे, अब बालों का घात हो गया, झड़ गए वो बाल, उसमें द्वेष करता है। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है। अभी बाहरी पदार्थ समझ लीजिए, अपन वही उदाहरण लें कि वो कोई तेल था, शरीर की अवस्था थी, बाल चाहिए थे, और उसके लिए वो बाहरी पदार्थ था तेल। अब वो तेल जिसके माध्यम से आ रहा है, वो जैसे आ रहा है, उसमें भी राग करेगा। उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में, जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है। जैसे शरीर स्वस्थ बना रहे, ये शरीर की इष्ट अवस्था है, और शरीर की इष्ट अवस्था को कारणभूत है भोजन सामग्री आदि, जो भी यानी निरोग बने रहने के लिए जो भी भोजन है, वो शरीर की इष्ट अवस्था को कारण है, तो उस भोजन में राग करते हैं।
और फिर अब ये भोजन कैसे बराबर सही बना रहे, तो वो फ्रिज है और जो भी समझ लीजिए फ्रिज में बराबर सही बना रहता है, या कोई इस तरह के अपने जो भी चीजें हैं, बर्तन हैं, एयर टाइट डब्बे हैं, उनमें भी राग करता है कि उस जिससे हमारी ये सामग्री खराब नहीं हो। हमने आज कोई चीज बनाई और समझ लीजिए चिप्स है, केले की चिप्स, अब वो पसंद है, वो सब है, लेकिन वो बनाई, अब वो किस में रखना, ऐसे खुली छोड़ देते हैं तो आधे घंटे में ही सारी सीम जाती है, खराब हो जाती है। तो अब उसको जिस बर्तन में हमको रखना है अच्छे से पैक करके, उसमें भी राग करता है। ऐसा एक के बाद एक इस तरह का फ्रिज में उस भोजन को सुरक्षित रखना है तो फ्रिज से राग, फिर वो फ्रिज कैसे सही बना रहता है, या फ्रिज खराब हो गया तो उसको ठीक करने जो आया, ठीक कराने के लिए, या वो फ्रिज बिजली से चलता है तो बिजली में, इस तरह से एक के पीछे एक अन्य पदार्थों में भी राग द्वेष चलता है। जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। अब ये जो बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थों में राग किया तो जो उसके घातक हैं, जिससे राग कर रहे हैं, उसको जो नुकसान पहुंचाता है उसमें क्या करेंगे, जिससे हमें राग है और उसको जो नुकसान पहुंचा रहा है उसमें क्या करेंगे, द्वेष। और जिससे राग है उसको जो उसके ही जो कारण है, मतलब उसके जो सहायक हैं, यहाँ कारण का मतलब है उसको जो सहायक हैं, उसमें क्या करेंगे, उसमें राग करेंगे। जो राग के कारणों के जो घातक हैं, राग की वस्तुओं के, उसमें द्वेष करेंगे, और राग की वस्तुओं के जो साधक हैं, जो वो मिलाने वाले हैं, उसमें फिर से राग करता है। तथा अभी तो ये 3 स्टेप हुए, अब आगे जिनसे द्वेष है उनके कारण, जिनसे द्वेष है और उनके भी द्वेष के जो कारण हैं और द्वेष के जो घातक हैं, तो जो द्वेष कराने के कारण पदार्थ हैं उनमें वापस से, हाँ जी, राग करेंगे। हाँ, जो द्वेष कराने के कारण हैं उनमें तो करेगा द्वेष, जिससे हमें द्वेष होता है। और वही आप बात कह रहे हो, कुछ ऐसा होता है ना, मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे ये शब्द पसंद नहीं है, और आप वही शब्द बोल रहे हो, मुझे उसका नाम पसंद नहीं है और आपने उसी का नाम लिया, तो क्या होगा, तो द्वेष होगा। और जिसका नाम हमें पसंद नहीं है, जिसकी बुराई हम करते हैं, जिसको हम बुरा कहते हैं, उसकी कोई बुराई करे तो उससे क्या होगा, उससे राग होगा। तो जिनके से द्वेष है उनके कारण, यानी द्वेष वाली वस्तुओं को जो बढ़ाते हैं, द्वेष को जो उत्पन्न करा रहे हैं, उनके कारण उसमें होगा, ये घातक को भी बीच में से छोड़ें, तो उनके कारण अन्य पदार्थों में द्वेष, और जिनसे द्वेष है उनके कारण अन्य पदार्थों में राग। समझ में आ रहा है कहाँ से जोड़ रही हूं मैं? ये जो पहला पैराग्राफ है 91 पेज का, उसकी लास्ट लाइन, सब में ऊपर से अपन ऐसे लगा सकते हैं, जिनसे द्वेष है उनके कारण, अब वह घातक को छोड़ दें, उनके कारण अन्य पदार्थों में द्वेष करता है, इधर वह राग को छोड़ दें। अब फिर से पढ़ें, जिनसे द्वेष है उनके घातक, अब कारण को छोड़ दें, उनके घातक अन्य पदार्थों में राग करता है। ठीक है, इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तिती है, एक के बाद एक ऐसे चैन बनती जाती है राग द्वेष की। जिससे हमको राग है उसके जितने भी सहायक वस्तुएं हैं उन सब से राग, और जिनसे हमको द्वेष है उनकी सहायक जितनी वस्तुएं हैं, मतलब वो द्वेष कराने वाली, उन सब से भी द्वेष। इसी आधार पे तो जैसे ये जो हम कहते हैं ना, ये अनुमोदना का जो पाप लगता है, हमको समझ लीजिए हमको बालों से राग है, अब बालों से राग है तो हम शैम्पू यूज में लेते हैं, तो खाली वो उतना ही नहीं है कि हम वो शैम्पू यूज में ले रहे हैं उतना ही, अब वो शैम्पू बनाने वाली कंपनी की पूरी अपनी अनुमोदना है क्योंकि हम उसको यूज ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन कहते हैं हमने तो बंद कर दिया वो यूज में लेना, जो भी कोई ऐसे हिंसक ऐसे पदार्थ होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं आपके अकेले से छोड़ने से क्या होगा, दुनिया में तो सब ले ही रहे हैं, वो तो कंपनी तो चल ही रही है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि कंपनी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी
हम उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके परंपरा ये हम वो जो वस्तुएं यूज में ले रहे हैं वहां तक हमारा राग पहुंचता है, उसकी हर काम में हमारी अनुमोदना होती है अगर हम वो चीजें यूज में ले रहे हैं तो जैसे वो परंपरा बढ़ती है ऐसे ही यहाँ राग द्वेष की परंपरा इस तरह से बढ़ती है, उसको हम काम में लेना बंद करते हैं तो हमारी परंपरा तो टूट गई, हमारी परंपरा तो अब उसके साथ राग द्वेष की है नहीं। अब वो तो दुनिया का थोड़ी ना हम किसी का वो लेंगे, दुनिया में चलती है तो चले, लेकिन हमारी तरफ से उसके प्रति वो राग द्वेष की परंपरा हमने बंद कर दी, तो हम जो त्याग कर देते हैं तो वो आगे फिर परंपरा नहीं चलती है। ऐसे ये राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। तथा कितने ही पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। अभी तक तो शरीर से संबंधित ही था, अब बाहरी पदार्थों में भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि वहां राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से शरीर का कुछ अनिष्ट नहीं होता तथापि वहां द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता। देखिए यहाँ वर्ण गंध और शब्द आदि लिया, स्पर्श और रस नहीं लिया। एक एक शब्द जो है ना पंडित जी साहब का, पांचों पूरे पांचों नहीं लिए, वर्ण गंध और शब्द लिए, क्योंकि स्पर्श और रस के संबंध में कोई कह सकता है कि हमको ऐसा स्पर्श करने से शरीर का अनिष्ट होता है, ऐसा स्पर्श करने से शरीर बढ़िया अच्छा रहता है, ऐसा कुछ रस लेने से शरीर को अनिष्ट होता है, ऐसा रस लेने से शरीर को इष्ट होता है। तो ऐसा उसमें एक ऑप्शन है, लेकिन वर्ण गंध और शब्द में क्या है, कोई भी जैसे हमने उदाहरण लिया था ना, किसी का मकान हमने हरा देखा, नीला देखा, काला देखा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता है, शरीर का कुछ नहीं होता है। और अपने शरीर में भी हम देखें, शरीर का रंग काला है, उससे आपको तकलीफ क्या होती है, शरीर का रंग काला होता है उससे तकलीफ क्या होती है, कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के बाल सफेद हो गए, दर्द होता है, हो गए होंगे सबके, एक आध तो आई गया होगा मेरे ख्याल से एक आध किसी को छोड़ दें, स्वाति को, प्रीति के, इनके नहीं हो तो सबके बाल सफेद आने लग गए तो दर्द होता होगा, सिर में बहुत दर्द रहने लग गया, बाल सफेद होने लग गए तो तकलीफ कुछ ही नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। तो उससे शरीर का कुछ इष्ट नहीं होता, यानी अच्छी कोई चीजें हैं, मान लो काले दिख रहे हैं बाल, तो इससे शरीर का क्या इष्ट होगा, कुछ भी इष्ट नहीं होता है, तथापि उनमें राग करता है। गोरा रंग, काले बाल, हाइट अच्छी हो, हाइट कम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे सुख दुख में क्या फर्क पड़ता है, लंबे 6 फुट के हों कि 4.5 फुट के हों, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उनमें राग करता है। और कितने ही वर्णादि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, इसमें बाहरी वर्णादिक भी समझ लेना और शरीर से संबंधित भी समझ लेना, तो उससे शरीर का कुछ अनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न, यहाँ तो बात भिन्न बाह्य पदार्थों की चल रही है, तो यहाँ के हिसाब से तो बाहरी के लिए कहा है, लेकिन अपन शरीर में भी इसमें समझ सकते हैं। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। यानी एक परंपरा तो चली शरीर की अवस्था से, फिर दूसरी परंपरा चली शरीर की अवस्था को जो कारणभूत थे उनसे, और फिर तीसरी परंपरा चल रही है जो बाहरी पदार्थ हैं उनसे। ऐसे ये परंपरा बढ़ती जाती है, एंडलेस है, अंत नहीं आता उसका, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा चलती रहती है। तो इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण, कारण मतलब है उनको बनाने वाले, उनको बढ़ाने वाले, उनको टिकाए रखने वाले, उनके कारण अन्य पदार्थों में राग करता है। फिर से, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके घातक अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। हर लाइन को 2 बार बनाना, या तो एक बार ही लिखी लाइन, लेकिन अपने को समझने के लिए उस हर लाइन को 2 बार बनाना। उनके कारण पदार्थों में राग करता है, उनके घातक पदार्थों में द्वेष करता है। और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में द्वेष करता है, जिनसे द्वेष करता है उनके घातक अन्य पदार्थों में राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है।
ऐसे बाहरी पदार्थों में भी ऐसे ही राग द्वेष की परंपरा चलती रहती है। यहाँ प्रश्न है कि अन्य पद ये जो हाँ प्रकरण आया है वो कहीं और भी है जिनवाणी में, या ये इनकी ओरिजिनलिटी? ऐसे इन शब्दों में तो इन्हीं की, ये पूरा ग्रंथ ही मौलिक है, पर जिनवाणी में तो प्रकरण यानी बात तो जिनवाणी की ही है, लेकिन उसका मर्म निकाल के, उसका भाव निकाल के उन्होंने बिल्कुल ऐसा अपने को एकदम उतर जाए, अपने को ऐसा फील हो जाए, समझ लो कि ये तो संसार की जो रूटीन वैसी वाली बातें हैं वो एकदम फीलिंग वाली हैं। ऐसे ही जैसे आत्मा निकाल के रखते हैं कि ये ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसे संसार का स्वरूप किस तरह की जीवों की परिणति होती है, तो बिल्कुल ऐसे कैसे लिखा है। बात तो जिनवाणी के आधार पर ही है, क्योंकि आगे अभी आधार दे रहे हैं ना, अभी आगे आधार देंगे कि इसका कारण क्या है। और साइकोलॉजिकली मतलब समझा रहे हैं बहुत, कहते हैं कि हाँ साइकोलॉजी पता है उनको कि किस तरह समझेंगे। हाँ, यानी टोडरमल जी, ये तो अपन लोगों ने समझ लो ज्यादा कोई मेहनत नहीं की, जैनों के हिसाब से कह रहे हैं कि बहुत बड़े फिलोसफर हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी वगैरह में नाम लेते हैं, लेकिन जितना आना चाहिए टोडरमल जी साहब का नाम, उतना वो उस रूप में नहीं है। और दुनिया के बाहर के जो हैं वेस्टर्न फिलोसफर्स, उनके नाम बहुत चलते हैं, लेकिन ये तो अपन ने इतना, इससे बड़ा ये साइकोलॉजी से, ये इससे बड़ी कहाँ होगी। बिल्कुल जैसे किसी को भी पढ़ाओ ना, ये कोई कभी नहीं पढ़ाओ कुछ भी, एबीसीडी जैन धर्म की, अजैन भी हो कोई भी हो, उसको ये समझ में आएगी बात कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। जो इच्छाएं कही हैं, ये राग द्वेष का विधान कहा है, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा होता है कि नहीं होता है अपने साथ। इसमें कोई धर्म की, जैन धर्म की ऐसी कोई बात नाम नहीं है, कोई ना 7 तत्व के नाम है, ना 6 द्रव्य के नाम है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिंपल हर किसी को समझ में आया, हर किसी के जीवन में ऐसा होता है, वो समझ में आने वाली बात है। उस लैंग्वेज में उस तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना। अन्य पदार्थों में मतलब जो अनुकूल प्रतिकूल थे उनमें राग द्वेष कर रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, जो शरीर की अवस्था में भी नहीं है, अवस्था में भी कुछ ऐसा नहीं है, और शरीर की अवस्था को भी कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का क्या प्रयोजन है। भाई जो हमारे को अनुकूल प्रतिकूल हो रहे हैं बाहरी, वो तो सब अपने को समझ में आ रहे हैं, लेकिन जो शरीर की अवस्था में, इसमें जिनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, उसमें हमें राग द्वेष क्यों होते हैं। समाधान, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था अधिक है, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए। ये कह रहे हैं भी शरीर की अवस्था में जो हो रहा है हमें राग द्वेष, प्रश्न ये था, उसमें जो राग द्वेष हो रहा है वो इष्ट अनिष्ट क्यों हो रहा है, राग द्वेष क्यों हो रहा है, इष्ट अनिष्ट क्यों माना जा रहा है। तो कह रहे हैं कि शरीर की जो अवस्था है उसमें भी यदि प्रयोजन विचार के राग द्वेष करें, जैसे अभी हमने बात की सफेद बाल हो रहे हैं, तो सफेद बाल होने में द्वेष करने का क्या प्रयोजन है कि साहब प्रयोजन है, बुरा लगते हैं देखने में, अच्छे नहीं लगते, लोग क्या सोचते हैं एकदम बाल सफेद हो गए, चेहरा अच्छा नहीं लगता, प्रयोजन है, चलो ठीक है वो एक प्रयोजन है। पर कुछ ऐसी होती है चीजें जो दिखाई नहीं देती, फिर भी हम उसको समझ लीजिए कहीं कोई निशान हो रहा है, ऐसी जगह जहाँ हम वस्त्र से ढक जाते हैं, यहाँ हाथ में यहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी हम उसको अनिष्ट मानते हैं, फिर भी उसको दूर करना चाहते हैं, बुरा समझते हैं। क्यों? उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो प्रयोजन विचारें, प्रयोजन विचार, वास्तव में जो बाल काले सफेद जो भी इष्ट अनिष्ट लगते हैं, वो भी वास्तव में कोई प्रयोजनभूत इष्ट अनिष्ट नहीं है उससे, क्योंकि सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तब तो उसको मिथ्याचारित क्यों कहेंगे, फिर तो जेन्युइन है वो आपका, ठीक है भी आपको कोई कारण है इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन बिना प्रयोजन ही, प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्याचारित नाम क्यों पाए। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है
और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। बिना प्रयोजन शरीर की में और शरीर की अवस्था में राग द्वेष करता है, और फिर उन्हीं के अर्थ यानी उन्हीं के लिए औरों से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। समझ लीजिए ऐसा है कि जैसे कोई दो जनों में झगड़ा हो रहा हो और अपन जबरदस्ती बीच में पड़ जाओ उनके, और अपने से कोई लेना देना नहीं है, और फिर भी हम उसमें झगड़े में पड़ के और जबरदस्ती एक किसी भी एक पक्ष के फेवर में होकर दूसरे से राग द्वेष करें। ऐसा है ना, कोई प्रयोजन नहीं है, अपना नहीं है, अपना मतलब नहीं है, फिर भी उसमें राग द्वेष करें। तो जितनी भी राग द्वेष की परिणति है ये सब मिथ्या चारित्र इसको कहा है, क्योंकि ये बिना प्रयोजन हो रहा है। और अभी आगे एक कारण बता रहे हैं कि सब राग द्वेष का नाम मिथ्या चारित्र क्यों है, किस कारण से है। यहाँ प्रश्न है कि हाँ पारुल बोलिए। भाभी प्रश्न में ये भारे पदार्थों के लिए पूछा है, भारे पदार्थों से राग द्वेष क्यों करता है? बाहरी पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, मतलब बाहरी पदार्थ का मतलब है जो अनुकूल प्रतिकूल हो रहे हैं बाहर वाले, वो तो हमको ठीक है भाई, वो हमारे लिए अनुकूल हो रहे हैं कि प्रतिकूल हो रहे हैं तो हम उसमें राग द्वेष करें। परंतु जो पदार्थ, इसको ऐसे पढ़े अपन, परंतु जो पदार्थ शरीर की अवस्था में और शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, फिर उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का क्या प्रयोजन है। वो प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी नहीं आया अभी समझ में। देखो प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना। अन्य पदार्थों में राग द्वेष करने का मतलब है कि जो अन्य पदार्थ हमको अनुकूल या प्रतिकूल लग रहे हैं, हो रहे हैं, शरीर की अवस्था को जो अनुकूल और प्रतिकूल हो रहे हैं, उसमें तो राग द्वेष करने का कोई प्रयोजन अपने को समझ में आता है कि इससे हमको समझ लीजिए ठंडी हवा है, ठंडी हवा से हमको तकलीफ होती है तो हमको वो प्रतिकूल लगती है। बहुत तेज आवाज हो रही है, उससे हमारे कान में दर्द हो रहा है तो वो हमको प्रतिकूल लग रही है। या गर्मी हो रही है और हमने एसी चला लिया, वो हमको अनुकूल हो रहा है तो हम उससे राग कर रहे हैं। अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु अब यहाँ जो पदार्थ बाद में है ना, उन पदार्थों में, इसको यहाँ से पढ़ो, परंतु जो पदार्थ प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में, मतलब जो शरीर मूलभूत है, शुरू से ही है ऐसा, उस शरीर की अवस्था में और शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है। तो ये कह रहे हैं कि प्रयोजन विचार कर करे तब तो वो मिथ्या चारित्र ही नाम क्यों पाए। प्रश्न जो था ना उसका जवाब थोड़ा अलग टाइप से दे रहे हैं। वो पूछ रहा है प्रयोजन क्या है, क्यों करता है, तो वो उसी बात को कह रहे हैं कि हाँ प्रयोजन नहीं है। अगर प्रयोजन विचार कर ही करता तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाता। प्रश्न ये था कि क्यों कर रहा है, क्या प्रयोजन है कि शरीर की अवस्था में और जो शरीर की अवस्था वो कारणभूत नहीं है उनमें भी राग द्वेष कर रहा है। तो कह रहे हैं यही बात है कि प्रयोजन है नहीं। अगर प्रयोजन ही विचार के करता कि अपने मतलब का है क्या, ये राग द्वेष अपने को सही है क्या, तब तो मिथ्या चारित्र ही नाम क्यों पाता, फिर तो उसको गलत ही क्यों कहती। बिना प्रयोजन विचारे, बिना काम के ही वो राग द्वेष करता है, इसीलिए उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। तो हाँ मम्मी जी, कौन सी लाइन है? अब आ गई 92 नंबर पेज की तीसरी लाइन पढ़ेंगे। 92 नंबर पेज की। मम्मी जी को पता ही नहीं चलता, वो परेशान हो जाते हैं अपन कुछ भी पढ़ते हैं। आगे 92 पेज के ऊपर से तीसरी लाइन। यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है।
कि शरीर की अवस्था और बाहरी पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का कोई प्रयोजन तो समझ में आ नहीं रहा। अभी पीछे कह दिया बिना ही प्रयोजन करता है, लेकिन फिर भी इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जा रहा, प्रयोजन कुछ भी नहीं है, फिर भी बीच में टांग अड़ाए बिना रहते नहीं। जैसे दो बच्चों में अलग झगड़ा हो रहा हो और ये तीसरे को कोई मैटर नहीं, उन दोनों की आपस की बात है, लेकिन ये बीच में घुसता है। तो ये क्यों घुसता है बीच में, वो पूछ रहे हैं कि कोई प्रयोजन नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, फिर भी क्यों जा रहे हो तुम बीच में। उसका कारण क्या है कि शरीर की अवस्था और बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना भी रहा नहीं जाता। सो कारण क्या है, क्या कारण है। अभी तो समय अपना हो गया, आज अपन ने वही थोड़ा विषय मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि फिर से पढ़ें। कल देखते हैं इसका जवाब कि इसमें क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है कि इष्ट अनिष्ट कारण एक ही आना है। जहाँ कहीं उपाय होता है उपाय एक ही है, और जहाँ कहीं विकार का कारण है वो विकार का कारण भी एक ही आने वाला है। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय अपना हो गया है। हाँ बोलिए मीना चाची। ये है ना कि प्रथम में मूलभूत, यहाँ 91 नंबर पेज पर हाँ नीचे से चौथी लाइन, मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है। तो ये दो बार शरीर की अवस्था को कारण, यहाँ एक तो दिया मूलभूत शरीर की अवस्था, तो मूलभूत शरीर की अवस्था मतलब जो शरीर है ऐसा, मतलब वो। और फिर दूसरा है, मतलब पहला तो दिया प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था, तो प्रथम ही मूलभूत मतलब जो पहला पॉइंट जिसको अपन कह रहे हैं ना कि शरीर की अवस्था, और फिर पहला तो शरीर और फिर दूसरा है शरीर की अवस्था। उस तरह से इसको समझना है। जो अपन ने ऊपर 3 पॉइंट लिए ना उसमें से मैं थोड़ा लेट ज्वाइन। हाँ नहीं, वो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ ना। एक तो शरीर है, फिर शरीर की अवस्था है, जैसे वेदनीय कर्म में पीछे भी अपन पढ़ के आए हैं। उस तरह से इसको और समझना है, और देखेंगे कुछ और ख्याल में आएगा तो मतलब फिर। तीनों तरह के राग द्वेष के बारे में पूछा है। हाँ अपन ने जो 3 परंपराएं हाँ तीनों, हाँ उसी तरह का। ज्योति जी बोलिए। हाँ, कल कौन से क्वेश्चन करते हैं? कल कौन से करने, इसके आगे ही कर लेंगे। अभी तो अब ये पूरा कर लेंगे, अपना थोड़ा ही बचे हैं। अपना आज 70-71 पेज हुआ है ना, 71 पेज हुआ है ना आज। अब ये मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय पूरे ही देख लेंगे, फिर जो कोई ऐसे होंगे सरल उनको फास्ट निकाल देंगे फटाफट से। तो ये कल या परसों तक ये तीसरा अधिकार अपन पूरा कर लेंगे, जितना भी हो पाएगा। चलिए।